जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम करेंगे इंग्लिश का जो एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या है कि सीआई से पीएसआई एलडीसी में ये पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आपका एएसआई एलडीसी में ये पक्का पूछे जाते हैं, कम से कम 5 नंबर तो पक्का पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि आपको इसको बढ़िया से ध्यान से करना है। देखिए, और इसको जो हम पढ़ाएंगे ना, इसका पीडीएफ भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम डाल देंगे। तो आप पहले इसको ध्यान से पढ़िए। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप क्या करें, इसको क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्या करिए, साथ में इसको अच्छा लगने से लाइक करिए और अच्छा ना नहीं लगने से आप डिसलाइक करके चला जाइए। ठीक है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, फिर भी आप लोग पढ़े, इस वीडियो को देखें, स्किप्स कट करके मत जाइए। तो चलिए अब अभी शुरुआत करते हैं क्लास। देखिए एंटोनिम्स क्लास में ये देखिए पहला क्वेश्चन है और हमारा ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है कि सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल का जो एंटोनिम्स क्या होते हैं। आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स देखिए इसमें दिया हुआ है नेचुरल। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो बनावटी, जो किसी आदमी द्वारा बनाया गया है, तो अर्थात कृत्रिम, जो कृत्रिम चीज़ को बोलते हैं आर्टिफिशियल। और नेचुरल क्या होता है, नेचुरल का अर्थ होता है जैसे प्राकृतिक, जो प्रकृति का बना हुआ है, जो किसी आदमी के द्वारा बना हुआ नहीं है। तो यही चीज़ होता है आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल का जो आपका एंटोनिम्स अर्थात इसका ऑपोजिट वर्ड जो होते हैं वो होता है नेचुरल। तो आपको पहला वाला को समझ में आ गया होगा। अभी देखिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में आइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर आपको बोल रहा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का अर्थ होता है कि खुद से। ऑटोनॉमी का अर्थ होता है खुद से, अर्थात जैसे इंडिपेंडेंस नहीं बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंस अर्थात खुद से। तो ऑटोनॉमी का जो ऑपोजिट होता है वो होता है आपका डिपेंडेंट। समझ गए, ऑटोनॉमी का जो ऑपोजिट होता है वो होता है डिपेंडेंट। अर्थात ये इंडिपेंडेंट और ये हो गया डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब खुद से, तो इसका ऑपोजिट वर्ड आपका हो गया डिपेंडेंट। ठीक है, अभी चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, बैरन। बैरन का अर्थ होता है कि बंजर, अर्थात कि कोई बोलता है ना कि बैरन लैंड, अर्थात कोई बंजर भूमि जहाँ पे क्या होता है कोई फसल नहीं उगता। तो बैरन का अर्थ होता है बंजर। तो बंजर का ऑपोजिट क्या होता है कि उपजाऊ, जैसे नहीं बोलता हो उपजाऊ भूमि मतलब उर्वर, तो उसी को बोलता है फर्टाइल। फर्टाइल एक वर्ड आपको याद रखेगा, फर्टाइल से क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फर्टिलाइजर, अर्थात क्या होता है जैसे सार बोलते हैं फर्टिलाइजर। कोई भी पेड़ पौधा को उसका ग्रोथ बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर दिया जाता है, तो उसी से आपका फर्टाइल को याद रखिएगा। फर्टाइल का अर्थ होता है कि उपजाऊ। ठीक है, अभी ये 3 क्वेश्चन आप शायद समझ गए होंगे। देखिए ऑपोजिट वर्ड है ये। ठीक है, अभी हो गया अर्बन। अर्बन का अर्थ क्या होता है, अर्बन का अर्थ होता है कोई शहर और रूरल का अर्थ होता है गांव। तो इसका ऑपोजिट हो गया आपका, अर्बन का ऑपोजिट हो गया आपका रूरल। ठीक है, अभी 5 नंबर में चलिए मेक। मेक क्या है, मेक मतलब होता है किसी चीज को बनाना, मतलब तैयार करना। और ब्रेक का अर्थ होता है किसी चीज को तोड़ना। तो आप इस चीज को बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, ये पक्का इसी टाइप का आप समझ रहे होंगे कि इतना मतलब 0 लेवल का क्यों पढ़ा रहा है, इतना सरल अब हमको क्यों पढ़ा रहा है, मगर यही आपका लेवल है। इसी लेवल का क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम आप कोई हार्ड क्वेश्चन करके जाएंगे और आपको देखा कि आपका वो हार्ड क्वेश्चन आया नहीं, तो आपका क्वेश्चन पेपर बेकार चला जाएगा। इसीलिए क्या है कि हम जैसे पढ़ा रहा है उसको पढ़ते जाइए। अभी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी, होता है कोई भी चीज में जैसे बी पॉजिटिव, हर चीज में वो पॉजिटिव सोचते हैं। और पेसिमिस्ट का अर्थ होता है कि जैसे निराशावादी, अर्थात हर एक चीज में वो नेगेटिव चीज को ढूंढता है। तो ये आपका ऑपोजिट वर्ड हो गया ऑप्टिमिस्ट का। अभी देखिए बारबरस का अर्थ क्या होता है। बारबरस का अर्थ होता है कि रूढ़ मतलब रूढ़ आदमी। ठीक है, और सिविलाइज्ड का आदमी होता है जैसे भद्र नम्र आदमी होता है,
जो अच्छा आदमी अर्थात जिसको पोलाइट बोलते हैं, इस सिविलाइज का अर्थ होता है पोलाइट, इसको सिनोनिम्स आप याद रखिएगा। तो ये बैरन का एंटोनिम्स, बैरन बोल रहा है, बारबरस का एंटोनिम क्या हो गया? सिविलाइज्ड। ठीक है, अभी चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 8 नंबर में क्या बोले? 8 नंबर में बोले कि ऑप्टेन, ऑप्टेन का अर्थ क्या है? ऑप्टेन का अर्थ होता है कि रोजाना, ऑप्टेन का अर्थ होता है रोजाना, और रेयरली इसका ऑपोजिट रेयरली मतलब कभी कभार। तो आपको शायद इस चीज को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटेंशनली, इंटेंशनल अर्थात जैसे हम अब देखिए एक बोलता है कि उन्होंने मेरे को इंटेंशनली क्या कर दिया, मेरे को इंटेंशनली मतलब जैसे मेरे को अटैक कर दिया, इंटेंशनली। और एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल जैसे एक्सीडेंटल मतलब हो जाए कि अचानक कोई चीज को घट जाना, और इंटेंशनली का अर्थ होता है कि जैसे किसी चीज को जानबूझ के करना। तो ये इंटेंशनली का ऑपोजिट होता है एक्सीडेंटल। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? डिनाई। डिनाई का अर्थ होता है जैसे कोई चीज को आपको डिनाई कर देना, बोलते हैं ना कि मैंने उसको डिनाई कर दिया। तो डिनाई का अर्थ क्या होता है? डिनाई का अर्थ होता है कि तिरस्कार करना, और एक्सेप्ट का अर्थ होता है क्या? अंगीकार करना, मतलब किसी को त्याग कर देना और उसका ऑपोजिट हो गया उसको अपना लेना। तो ये आपको 10 नंबर क्वेश्चन भी शायद समझ पाए होंगे। अभी देखिए हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है एबेंडन। एबेंडन का अर्थ क्या होता है बताइए आप? एबेंडन का अर्थ होता है, एबेंडन का अर्थ होता है कि किसी चीज को छोड़ देना, त्यागना अर्थात लीव कर देना। और क्या होता है? कीप का अर्थ होता है किसी चीज को पकड़ के रखना। तो एबेंडन क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड होता है कीप, मतलब एंटोनिम्स होता है कीप्स। अभी एमेच्योर, एमेच्योर मतलब देखिए एमेच्योर क्या होता है? मतलब एमेच्योर मतलब जो आपका प्रोफेशनल नहीं है, मतलब वो अभी तक बोलते हैं ना कि वो अभी मेच्योर नहीं हुआ, मतलब वो क्या होता है? पूरी तरह से पूर्ण, मतलब पूर्ण नहीं है। और प्रोफेशनल का अर्थ होता है कि वो पूरी तरह से पूर्ण है। तो एमेच्योर का ऑपोजिट वर्ड होता है प्रोफेशनल। ठीक है, अभी देखिए इमिटेशन। इमिटेशन का अर्थ होता है जैसे नकली। देखिए हम लोग बोलते हैं कि इमिटेशन, जैसे देखिए इमिटेशन क्या होता है? भूषण, अलंकार होता है। तो इमिटेशन का अर्थ होता है जैसे बनावटी और नकली, और जेन्युइन का अर्थ होता है कि ओरिजिनल। तो आपका इमिटेशन का ऑपोजिट वर्ड होता है जेन्युइन। ठीक है, अभी देखिए सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। और यूनाइट का अर्थ होता है कि एकत्रित होना। तो ये हो गया इसका ऑपोजिट अर्थात एंटोनिम्स। अभी देखिए फ्रेश। फ्रेश मतलब क्या हो गया? ताजा। और स्टेल का अर्थ होता है कि बासी। तो ये फ्रेश हो गया, इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया अर्थात एंटोनिम्स हो गया स्टेल। देखिए ये हमारा 15 क्वेश्चन था एंटोनिम्स का। तो ये जो एंटोनिम्स का क्वेश्चन हम सोचे थे कि बाद में डालेंगे, मगर मेरा एक दोस्त ने मेरे को मैसेज किया था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्लास में, बोला था सर कि 1 वर्ड का साथ में एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी डालिए। इसीलिए आप लोगों का रिक्वेस्ट का ऊपर मैं वीडियो डाला हूँ, और ये आप लोगों को अच्छा लगने से आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोगों का फीडबैक आने से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगने से आप लोग पक्का इसका फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।